श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1 भाग 3। सो वह देवी तो अंतर्ध्यान हो ही गई। तब स्त्री पुरुष द्वार पर तारों लगाई के पूछत पूछत संतदास जी के घर आए। ता समय चाचा हरिवंश जी संतदास सगरे वैष्णव महाप्रसाद लेके बैठे हते। सो दो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने आए के सगरे वैष्णवन को दंडवत किए। तब संतदास जी और चाचा हरिवंश जी पूछे, जो तुम कौन हो और कहाँ को आए हो? तब ब्राह्मण ने विनती करी, जो हमको देवी ने पठाए हैं। हम आगरे में फलानी ठोर रहत हैं और कन्नौजिया ब्राह्मण हैं। सो तुम परम वैष्णव हो, हम तुम्हारी शरणी आए हैं। सो कृपा करी के हमारो अंगीकार करो। यह सुनी के चाचा हरिवंश जी ने और संतदास जी ने कहो, जो तुम तो ब्राह्मण हो और हम क्षत्रिय हैं, सो तुम हमको दंडवत करी सो बहुत अनुचित बात करी। और हम तो श्री विट्ठलनाथ जी के सेवक हैं, ताते तुमको शरणी जानो होई। तो श्री गोकुल में श्री विट्ठलनाथ जी विराजत हैं, तिनकी शरणी जाऊँ, ता करी के तुम्हारो सकल कार्य सिद्ध होएगो। यह सुनी के ब्राह्मण ब्राह्मणी ने विनती करी, जो तुमको दंडवत किए थे हमारे कोटान कोटि प्रतिबंध पाप दूरी होत हैं। सो देवी ने कहो है, और हम तो तुम्हारी शरणी आए हैं। सो तुम हमको कृपा करी के श्री गुसाई जी के सेवक कराओ। हम तो महादुष्ट हैं, जन्म जन्म ते दुष्ट कार्य करत आए हैं। सो तुम द्वारा हमारो उद्धार होएगो। यह सुनी के संतदास जी चाचा हरिवंश जी सो कहे, जो अब कहा कर्तव्य है। जीव तो दो देवी हैं और शरणी आईवे की आतुरता है। यह सुनत ही चाचा हरिवंश जी को करुणा आई। वाही समय आप उठी के ठाड़े भये और कहो, जो ब्राह्मण ब्राह्मणी हमारे संग चलेंगे। तब संतदास जी ने चाचा हरिवंश जी से कहो, जो ये ज्येष्ठ के दिन हैं, दोपहर ही को समय है, ताते आज तो आए हो, काली जाइयो। ये तो शरणी आए चुके हैं, दो ही दिन पीछे लेके जाइयो। यह वचन संतदास जी के चाचा जी सुनी के कहो, जो श्री गुसाई जी को प्रागट्य देवी जीवन के उद्धारार्थ ही है। सो जीवन के लिए तहाँ ते जगत में पधारे हैं, इतनो श्रम कियो है। सो हम ढील करे सो उचित नहीं है, ताते जीव को लेके अवश्य अब ही जानो उचित है। या बात में हमको श्रम नहीं है। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो भगवदीय परमार्थी होत है। जा भांति जीव को भगवत प्राप्ति बेगी होई, सोई कार्य करत हैं, ताते उनको श्रम होत नाही। ऐसे उदार होत हैं और उनको स्वार्थ लेश होत नाही। सो कृष्णदास जी गाए हैं सो पद, श्री विट्ठलनाथ बसत जिए जाके, ताकि रीति प्रीति छवि न्यारी। प्रफुल्लित बदन कांति करुणामय, नेनन में जल के गिरधारी। उग्र स्वभाव परम परमारथ, स्वार्थ लेस नहीं संसारी। आनंद रूप करत एक छिन में, हरिजु की कथा कहत विस्तारी। मन वच कर्म ताही को संग, कीजे पयत ब्रज युवतिन सुखकारी। कृष्णदास प्रभु रसिक मुकुटमणि, गुण निधान श्री गोवर्धन धारी। यह सुनी के संतदास जी कहे, जो धन्य चाचा जी, तुम ऐसे अंतरंग वैष्णव हो। हम तुम्हारे सत्संग के लिए 2 ही दिन रहवे की बात कही, ताते अब तो बेगी तुम इन जीवन को कृतार्थ करो। तब यह चाचा जी की दयालता देखी के ब्राह्मण और ब्राह्मणी के नेत्र में ते आंसू की धार चली। जो ऐसे दयाल श्री गुसाई जी के सेवक हैं, जो परमार्थ के लिए ऐसी दोपहरी में उठी चले। तब चाचा जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी सो कहो, जो तुम घर ते कछु कामकाज होई सो करी के बेगी आओ, तहाँ ताई में ठाड़ो हूँ। तब ब्राह्मण ने विनती की, जो महाराज अब हमको घर ते कहा प्रायोजन है, तुम कहोगे सो करेंगे, ताते चलो श्री गोकुल चलिए। यह सुनी के चाचा जी मन में बहुत प्रसन्न भये, जाने घर आदि में इनको वैराग्य अधिक है नाही है, ताते इनको दान हूँ अधिक होएगो। पाछे चाचा हरिवंश जी कहे, जो ब्राह्मण हम जानत हैं
जो तुमको अब घर में कछु प्रायोजन नाही है, ताते श्री गुसाई जी की कछु भेंट करन को ले चलो। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी घर आए, सो ब्राह्मणी तो अपनो गहनों और रोक जो कछु रुपया हते सो लीने, और ब्राह्मण के पास कछु द्रव्य नाही हतो, जो पावे सो ब्राह्मणी को देही। काहे ते स्त्री प्रतिवता सत्य सत्य पवित्र है, ताते सो ब्राह्मण के घर श्री भागवत और दुर्गा पाठ की पोथी और शालीग्राम और एक देवी की मूर्ति हती। सो यह लेके घर के द्वार ऊपर तारों लगाए तत्काल चाचा जी के पास दौड़े आए। तब चाचा जी और चारों वैष्णव अपने संग लेके संतदास जी सो अत्यंत स्नेह सो विदा होई के श्री गोकुल ब्राह्मण ब्राह्मणी को संग लेके चले। सो मार्ग में भगवत वार्ता पुष्टि मार्ग को सिद्धांत चाचा जी चार वैष्णवन सो कहत चले। सो चारों वैष्णव और दो ब्राह्मण ब्राह्मणी को मन महारस में जाए परियो। सो काहू को दे अध्यास बाधक न भयो, कोई को तृषा लघु कछु न लगी, और रात्रि परी ताहू की सुधी नाही। सो अर्धरात्रि ते कछु दोई चारी घड़ी ऊपर गई, ता समय चाचा जी वैष्णव ब्राह्मण सहित श्री गोकुल सामहे मोहनपुर गाम है, तहाँ आए पहुँचे। तब वैष्णव को सुधी राह की आई। सो चाचा जी सो कहे सो चाचा जी अपने श्री गोकुल के सामने मोहनपुर गाम है, तहाँ आए पहुँचे हैं। तब चाचा जी कहे जो रात्रि को यहाँ रहिए, प्रातःकाल श्री गोकुल चलेंगे। तब दो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने श्री गोकुल को साष्टांग दंडवत किए। ताही समय मल्लाह बैठे हते। सो चाचा जी को बोल सुनी के आपूस में विचार किए, जो श्री गुसाई जी के सेवक चाचा जी आए हैं, या समय जो पार चलो तो नाव बंधी है, पार उतारी दीजिए। तब मल्लाहन के मन में आई जो आछो। तब वह मल्लाह चाचा जी के पास आई विनती कियो जो महाराज नाव तैयार है। तब चाचा जी कहे वैष्णवन सो और ब्राह्मण सो जो उठो चलो। या प्रकार अपने जीव को श्री गुसाई जी खींचत हैं। तब चारों वैष्णव ब्राह्मण ब्राह्मणी दो उनको लेके चाचा जी नाव पर आए। तब मल्लाह नाव पार लगाई दीनी। तब चाचा जी कछु उतराई रुपया एक प्रसन्न होई के देन लागे। तब मल्लाहन चाचा जी सो कही जो महाराज आपकी कृपा ते हमारे सब कछु है, कोई बात की न्यूनता नहीं है। सगरो जगत है, तहाँ लेवे को ठोर ठिकानो है। तब चाचा जी हंसी के चुप वे रहे। तब ब्राह्मणी रुपया देन लागी। तब मल्लाह ने कही जो हम श्री गुसाई जी के सेवक सो कछु लेत नाही, हम सो कछु सेवा टहल नाही बनी आवत है, तो भलो कछु इनसो लियो तो न चाहिए। भाव प्रकाश यह कही यह जतायो, जो श्री गोकुल के मलान में हूँ श्री गुसाई जी के कृपा सो ऐसो भगवत धर्म दृढ़ है, ताते श्री गोकुल सगरो अलौकिक जाननो। यह सुनी के चाचा जी उन मलान के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। तब श्री नवनीत प्रिया जी को जो महाप्रसाद पास हतो सो दियो। तब मलान ने कहो जो हाँ हमें तो यही चाहिए। पाछे चारों वैष्णव ब्राह्मण ब्राह्मणी सहित श्री गुसाई जी के द्वार ऊपर जाई के द्वार को नमस्कार किए। तब विष्णुदास पोरिया ने कही भीतर से जो या समय के को यहाँ आए हो। तब चाचा जी विष्णुदास सो भगवत स्मरण किए। तब विष्णुदास तत्काल उठी के किवाड़ खोली के चाचा जी और सबन को भगवत स्मरण किए। तब विष्णुदास ने चाचा जी से कहो जो श्री गुसाई जी की बैठक में जाई के वैष्णव सहित विश्राम करो। तब चाचा जी सब वैष्णवन को लेके श्री गुसाई जी की बैठक को नमस्कार किए। पाछे वैष्णव ब्राह्मण सहित सबन ने विश्राम किए। तब चाचा जी सबको समाधान करी के आप हु विश्राम करें। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर जब देवी अंतर्ध्यान तब दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष संत दास जी के घर आए। उस समय चाचा हरिवंश जी और संत दास जी आदि सब वैष्णव महाप्रसाद लेके बैठे हते। फिर चाचा जी ने दोनों स्त्री पुरुष से पूछा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब दोनों ने कहा कि हमको देवी ने यहाँ भेजा है, अब हमको शरण में लो। तब चाचा जी ने कहा तुम श्री गुसाई जी श्री गोकुल में विराजत हैं, उनके पास जाके उनके सेवक हो। तब दोनों ने कहा कि आप ही हमको श्री गुसाई जी का सेवक कराओ। तब चाचा जी इनकी आतुरता देख के तुरंत उठे और उस समय ज्येष्ठ की गर्मी के दिन थे और उनको कहा कि तुम अपने घर से श्री गुसाई जी की कुछ भेंट ले लो।
तब दोनों अपने घर आए और स्त्री ने अपने गहने और जो रुपये थे वह लिए और इनके घर श्री भागवत दुर्गा पाठ की पोथी और शालीग्राम जी और एक देवी की मूर्ति थी। वो सब लेके अपने घर को ताला लगा के निकले और चाचा जी के पास आए। तब चाचा जी और उनके साथ 4 वैष्णव और ये ब्राह्मणी सब श्री गोकुल को चले और रास्ते भर भगवत वार्ता कीर्तन करते चले। तब ये लोग श्री गोकुल के पहले मोहनपुर गांव में पहुँचे और वहाँ से नाव करके तब मल्लाह ने श्री गुसाई जी के सेवक जानकर रुपये नहीं लिए। तब चाचा जी ने मल्लाह को श्री नवनीत प्रिया जी का महाप्रसाद दिया। फिर सब श्री गोकुल पहुँचे। तब रात्रि का समय था। तब सबने श्री गुसाई जी की बैठक को दंडवत किया और फिर श्री गुसाई जी की बैठक में रात्रि में विश्राम किया। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।